मायावती ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए, हमारे चिलांटू एक से एक आ गए। अरे बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बहन जी प्रधानमंत्री। कम से कम गोरखपुर की धरती से योगी जी प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। और 5 यादव हैं, पांचों इनके परिवार के हैं, एक भी। और बाकी यादव को पता है लोग क्या बनाते हैं, दरी बिछाओ दरी उठाओ, ये वाला उनको पद देते हैं। ये सब अपने आप धीरे धीरे औकात में आ जाएंगे। इनके जब पिछवाड़े पे गोला दगता है ना, जब धड़ाम से होता है ना, तो 80 की स्पीड में भागते हैं। यूजीसी का कौन विरोध कर रहा है? यूजीसी के कौन विरोध कर? जो राम को लाए वही यूजीसी लाए हैं। तो आप बताइए कैसे कोई बम दगाया, पिछवाड़े दगा और डरे लोग, तो भारतीय जनता पार्टी उनको नष्ट नाबूद कर देगी। तभी इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद बहन मायावती ने सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए, हमारे चिलांटू एक से एक आ गए। अरे बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रिजल्ट कितना 19 संसद में सिमट गया और आज बहन जी गांव की प्रधान नहीं बन सकती है। कहां से आए हैं या योगी जी, कहां से निकल के गोरखपुर की धरती से कायस्तु की सीट को, लालाओं की सीट को जबरदस्ती छीने हुए हैं। अब लाला जाग चुका है। कम से कम गोरखपुर की धरती से योगी जी प्रधान भी नहीं बन पाएंगे। और गाना चल रहा है, बोल लरी रे यूपी बोल, योगी सिंहासन डावाडोल। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चौधरी किरण सिन्हा बनेगी। 19 में मैडम सिन्हा लखनऊ से लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ रही है। आरएलडी नहीं, जनता दल आई, इंदिरा गठबंधन बन गया। अब लोग कहते हैं भाई मुसलमान। अरे आप देखिए कि भाई कितने हालात बदले। लालू यादव के पास 4 विधायक कम थे, 25 पे आ गए। अखिलेश यादव के पास 125 विधायक कम थे। अखिलेश यादव का 6 आदमी आरएलडी साथ छोड़ गई, राजभर जी साथ छोड़ गए, स्वामी प्रसाद मौर्य साथ छोड़ गए, महान दल वाले छोड़ गए, संजय चौहान साथ छोड़ गए, पल्लवी पटेल छोड़ गए। अखिलेश यादव के साथ 2022 में जो लोग चुनाव लड़े थे सबके सब साथ छोड़ गए। आपको याद सब जो है सब अरे यादव जी लोग सब लोग साथ में रहेंगे। भाई हम लोगों ने जो है इनको 4 बार मुख्यमंत्री बनाए, अब ये हमको बनाएंगे मुख्यमंत्री है, तो हमको माने किरण सिन्हा। तो उसमें बहन जी, अरे मुसलमानों ने फैसला किया, मुसलमानों ने कहा, एक जमात ने फैसला किया कि हमने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? तो शीला दीक्षित ने अपनी बेटी मुसलमान को देने का काम किया। हमने केरल में मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको अपनी बेटी मुसलमान को देने का काम किया। और किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा ने अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा मुसलमान को देने का काम किया। सारा मुसलमान किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा के साथ बीजेपी नेता सब बीजेपी का तो उल्टी गिनती चालू। सवर्ण ने खत्म, जिस सवर्णों का जिसने उपेक्षा किया, उत्पीड़न किया, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे जनता पार्टी हो, सबका सत्यानाश कर दिया। अब सवर्ण ने भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश कर दिया। अब सब समीकरण बदल गए और किरण सिन्हा निकल गए। बात यह है कि सवर्ण एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। अब हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो गया है। अब सवर्ण सब भाई भाई हो गया है। अब तो बाबा तो एक नई बात सबका छोड़ दिया। ना बहन जी, ना योगी जी, ना अखिलेश यादव, सब अब ये अलग ही आलाप नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 38 दलों के साथ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 38 दलों के साथ सरकार चला रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी अपनी दम पर मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश में सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं अखिलेश यादव जी? सपना ही देखते रह जाएंगे क्या? सपना ही वो तो करें ना, अखिलेश यादव सपना देखे, मायावती जी सपना देखे, योगी जी सपना देखे, अब पता नहीं किसका नाम बता के चले गए। क्यों? वो सीरियस लेने वाले लोग नहीं है, उन लोग हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अच्छा, सीरियस किसको ले रहा है? सीरियस केवल बीजेपी आएगी और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती है तो कोई सवर्ण समाज की पार्टी आएगी। बाकी लोगों को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अरे अखिलेश यादव जी भी तो है। अखिलेश यादव जी किसको लेके चल रहे हैं? पीडीए। पीडीए का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है? अरे पीड़ित, दलित, नहीं समझ पाए। पहला दावेदार अखिलेश। अगर ये इतने ही पीडीए वाले हैं तो किसी दलित को बना दें, किसी SC ST समाज को बना दें, मुख्यमंत्री बना दें। कितने सांसद हुए पूरे उत्तर प्रदेश में यादव समाज के? एक भी बाहर से नहीं हुआ, सब इनके परिवार के हैं। आप निकाल लीजिए। 37 सांसद में है यादव, सिर्फ इनके परिवार। 5 यादव हैं, पांचों इनके परिवार के हैं, एक भी। और बाकी यादव को पता है लोग क्या बनाते हैं, दरी बिछाओ दरी उठाओ,
ये वाला उनको पद देते हैं, बाकी किसी को ना ये विधायक बनाएंगे ना किसी को ये सांसद बनाएंगे। तो बड़ी गड़बड़ी हो गई। हाँ। यादव जी या पहले विश्वकर्मा जी पूछ लेते हैं तब यादव जी पूछते। आइए, ये तो सब अलग अलग यहाँ आजकल अलग अलग प्रकार के नेता आ रहे हैं, अलग अलग जिनका नामों नहीं सुन रहे हो उनको भी मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं। न योगी जी, न अखिलेश यादव, न मायावती, न आरएलडी, पता नहीं किसको किसको लेके आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि मजबूती योगी जी में दिख रहा है या बहन जी भी ताकत छोड़ दी है? इधर यादव जी की भी पार्टी कहीं ना कहीं दावा ठोकी रही है, आप किसको मजबूती दे रहे हैं? देखिए इस समय का जो माहौल है ना, ये सब भटक गए हैं, भटके हुए लोग हैं। अगर महेंद्र विश्वकर्मा अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं है। और 2027-29 में फिर हम हिंदुत्व को कायम रखेंगे, फिर हम सनातन को कायम रखेंगे। ये आपस में जो लड़ रहे हैं ना, ये जो चांद को देख रहे हैं, कोई जो है सूर्य को देख रहा, कोई कुछ देख रहा, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है, तो कोई सवर्ण है, ये सब अपने आप धीरे धीरे औकात में आ जाएंगे। इनके जब पिछवाड़े पे गोला दगता है ना, जब धड़ाम से होता है ना, तो 80 की स्पीड में भागते हैं, तब इनको नजर आता है कि हाँ कहाँ से आतंकवादी आ गए। ये सब ठंडे हो जाएंगे, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। पूज्य महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, बबर से नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपके चैनल से मैं बोल के जा रहा रिटायर हूँ। भी होंगे कि नहीं होंगे? रिटायर होंगे तो दूसरा नरेंद्र मोदी पैदा होगा। हाँ, तो योगी जी का सपना तो दिखाई रहे हैं आप लोग। हाँ तो होगा ना, हाँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकिन होगी। 75 साल जैसे हुआ उसके बाद उनके ऊपर ग्रहण चलने लगा है। हम कहीं कहते ये हैं- फाइल आ रही है, कभी ट्रेड डील हो रहा है, कभी यूजीसी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपसे- संकट की बादल छाए। आपसे हम पूछ रहे हैं, 7.5 आप ब्राह्मण जानते होंगे, 7.5 कांग्रेस पे सवार हुई खत्म हो गई, 7.5 बसपा पे सवार हुई खत्म हो गई, 7.5 सपा पे आई खत्म हो गई। आप ये समय है जब पतझड़ आता है ना, तो कोई एक पत्ता रोक नहीं पाता। हाँ, तो पतझड़ आता तो सब झड़ हाँ, जाते, फिर नई झड़ नई जाते पत्ती हैं। आती, नए नए नेता पैदा हो जाते हैं, नया नया समाज, नई नई राजनीति। हाँ। नए नए नेता, जैसे आप कह रहे हैं कि वो रिटायर हो जाएंगे तो दूसरा नरेंद्र मोदी पैदा होगा भारतीय जनता वही पार्टी में। ऑप्शन रखे होंगे ना कुछ। सब ऑप्शन रखा गया है। भारत को गुलाम हम सब नहीं होने देंगे। ठीक है, अब भारत गुलाम नहीं होगा। भारत गुलाम नहीं 2029 में योगी फिर जी सरकार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मायावती जी बनने नहीं देंगे। जब यूपी में हार जाएंगे तो कैसे बनने देंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो अभी 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, जो योगी जी की हैट्रिक लगने जा रही है। झूठ बोल रहा है। 2027 ज्यादा दूर नहीं रह गया है। और आप ही से हम सवाल करेंगे कि आप कह रहे थे झूठ बोल रहे हैं और हैट्रिक लग गई कि आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। अब तो तैयारी है, खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, 2027 में हैट्रिक लगेगी योगी जी की। ऐसे आपके पास- और सुनिए, 2029 में कोई माई का लाल योगी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। नहीं रोक पाएगा। तो हम तो इतने दिन से देख ही रहे हैं, जो नाराज वर्ग चल रहा है इसमें, ब्राह्मण समण जो नाराज चल रहा है, वो भी कह रहा है योगी जी को जो है, हम योगी जी से नहीं नाराज, हम योगी जी को प्रधानमंत्री बना देंगे, हम योगी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो भैया नाराज किससे है? ये बताइए, आप कह रहे हैं सबर नाराज चल रहा है, अगर सबर नाराज चलते तो भारतीय जनता पार्टी से कितने लोग इस्तीफा दे दिए होते? और क्या, सही बात है। कितने लोग कई इस्तीफा लोग दे दिए गिराए होते? हैं अरे इस्तीफा। सुनिए पत्रकार 3 दिन में महोदय, रुक जाए अरे नहीं तो गिरता भी तक। सुन लीजिए पत्रकार महोदय, हाँ। 3 दिन की आप बात कर रहे हैं, यहाँ एक पल नहीं रखता है विकेट गिरते हुए। देखा था ना सपा में रातों रात कैसे सब ट्रांसफर हुए थे, रातों रात ही तो खेल हुआ था। तो इसमें भी सेम वही थी, इसमें तो 3 दिन की आप बात समय मिल गया तो नहीं किसी ने इस्तीफा दिया। कोई नाराज वगैरह कोई कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष का ये जुमला है। विपक्ष सिर्फ हल्ला कर रहे हैं और कुछ डरा नहीं रहे हैं। कर रहे। वोट बैंक आप साधने, बीजेपी को वोट बैंक को साधने के लिए आप लोगों को डरा के रखे, और जो है आपके जो ताकि सपा को वोट मिल जाए। आपकी जो 10 साल से सरकार नहीं बनी है, वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले। क्यों बीजेपी को लोगों को, बीजेपी को वोटरों को डरा रहे हैं आप लोग? कौन लोग हैं यार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो कौन लोग हैं यार? खुश वाले हैं कि नाराज वाले हैं? ये पत्रकार महोदय आप लोग पता लगाइए। तो नाराज ये वाले कौन थे। लोग धरना दे रहे थे? तो नाराज हैं तो नाराज रहेंगे कि खुश हो जाएंगे, ये बताइए आप। तो नाराज तो सवर्ण समाज है, तो सवर्ण समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो जो सबसे मजबूत पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उधर है वो सवर्ण समाज जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बना देगा। बल्ले हो जाएगी आप अब लोगों बल्ले बल्ले हो या ना हो, जब आदमी आक्रोश में रहता है, गुस्सा में रहता है, नाराज रहता है, तो वो दूसरी तरफ जाकर वोट जरूर करेगा कि इनको हमने देख लिया 8-10 साल से, इन्होंने तो जिनको हमने भगवान समझा, जिनको हम अपना देवता पूजा, माने, जिनको जिनको आरती हमने उतारी, पूजा जिनके लिए आरती थाली उतारी, बजाई, आप- जिनके लिए मोमबत्ती जलाया, जिनके लिए जो है अरे कोई कर्म बाकी नहीं लगाया। नहीं बचा। और उसके बाद भी जो है वो उन्हीं के जो है बता रहे हैं कि हमारे
प्रताड़ना शुरू कर दिए। तो वो लोग जब नाराज हैं तो जब आदमी पीटा जाता है तो सामने दुश्मन का घर होता है तो उसमें जाके छिपने का बचने का प्रयास समझ करता गए है। हैं लोग, तो समझ गए। समझ गए, अब समाजवादी पार्टी में जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हाँ, हल्ला फालतू मचा रहे हैं। ये माइक लाल वाल तक चले जाते हैं नेताजी। अरे हमारे रहते तो कोई बीजेपी को हरा नहीं पाएगा। कहाँ से भैया इतना विश्वास लाते कहाँ से? मैं लाता हूँ, बहुरूपियों की बात मत करिए आप। यहाँ बहुरूपिया गिरी नहीं चलेगी। यहाँ पे कमल की मुहर को ऐसे ठक 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 मशीन के बटन आपकी दबेगी 27 में, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। ये यूजीसी फ्यूजीसी दुनियादारी ये संशोधन करवा देंगे। ये सब चलता रहेगा। सब नेताजी कह रहे हैं बीजेपी सब के चलता कि रहेगा। जो नाराज है उनके लिए संशोधित कर दिया जाए। ये बता रहे ना कि इनके जब पिछवाड़े पे जब गोला दगता है, बम गिरता है ना, के 80 की स्पीड में भागते हैं, फिर इनको याद आता है। गोलवा किसके फिर गिरता है? भारतीय जनता अरे गोलवा पार्टी। गिरता किस पे है ये बताइए? अरे यही भारत की जनता के पिछवाड़े अरे से तो कौन गिरता लोग है। नाराज है उनके? यूजीसी का कौन विरोध कर रहा है? यूजीसी के कौन विरोध कर? जो राम को लाए है वही यूजीसी लाए है। तो आप बताइए कैसे विरोध कर रहे हैं? ये शर्म आनी चाहिए कि अगर नाराज है तो वो पलट देंगे सत्ता पलटने में देर नहीं लगती। समर समाज समाजवादी पलट पार्टी की देगा। सरकार बना देगा। समाजवादी पार्टी का समर ले आएगा। नाराज है समाजवादी पार्टी को तो हम लोग सीरियस लेना बहुत पहले बंद कर दिए थे, 2014 में। 14 में ही बंद कर दिए थे। छुट्टी चिल्ला के चले गए। सीरियस नहीं लेते ना इन लोगों Don't को serious. ना, कोई मतलब नहीं है। विपक्ष है ये नहीं ये है। चाचा जी अभी बोल रहे थे हाँ, गोला दगा देते पिछवाड़े पे ये। बीजेपी को ये वापस लाएंगे। हाँ। मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का हूँ, लेकिन देने वाले वोट हम उसी को हैं। लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है, 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो बीजेपी 100 जूता मारेगी, बार बार हम घुस के थोड़ी ना जाएंगे। जाएंगे कहाँ महाराज? हाईवे पे। सवर्ण समाज की पार्टी हम लाएंगे ना। क्या हम लोग कमजोर समझ रहे हो क्या तुम? अरे आम आदमी पार्टी भी आई थी। आम आदमी पार्टी तो उसी तरह हम भी लेके आएंगे। प्रसाद मौर्य भी अपने जात के बनाए। अरे उसकी बात उसको भी नहीं सीरियस लेते हम लोग। वो हमारे तरफ आता ही नहीं है। हमारे तरफ आए तो एक बार। सीरियस एक पार्टी है भारत में बीजेपी। बीजेपी को सीरियस लेते थे और उसको भी लेना थोड़ा सा कम किए हैं अभी। अगर हमारी पार्टी आती है खुद की तो हम अपने साथ हैं, नहीं तो फिर बाद में बीजेपी को थोड़ा बहुत देख लेंगे। योगी जी को देख लेंगे। योगी जी को देख लेंगे। गुंजाइश तो कहीं रहे, कहाँ जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे कहाँ कह रहे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या सवर्ण पार्टी नहीं है क्या? सवर्ण पार्टी के लोग चुनाव भी लड़े कहाँ हैं। है? सवर्ण अबे वो चले जाइए चाय की दुकान में, नहीं, बोर्ड कहीं लगा जाना है। नहीं। ऐसी कौन सी सवर्ण पार्टी है जो 403 सीटों पे चुनाव लड़ती है? अभी कोई बनी नहीं और है ना? बनेगी भी नहीं। बनेगी नहीं बनेगी, बता रहे हैं ना, यही बनेगी। बीजेपी दर्शकों, यही बीजेपी को कहा जाता था कि सवर्णों की पार्टी है। दोनों सवर्णों की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लाल किशन आडवाणी। अगर सीरियल से टॉप 10 लीडर को निकाला जाए तो वो तो सब ब्राह्मण समाज के थे। ब्राह्मणों की पार्टी थी, लेकिन ये धीरे धीरे कन्वर्ट होते चली जा रही है। ये लग रहा है चंद्रशेखर को ज्यादा पसंद करने लगे। बदल जा रहे हैं सब। बदल जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वही लग रहा है। हमको जब भी से कुछ ये दो डाउट हो रहा गुजराती आए हैं ना, इन्होंने राजनीति को धंधा बना दिया है। और ये दो गुजराती जहाँ से आए हैं इनको वापस ओबीसी है, आप उनको ऐसे कह देंगे? गुजराती, हम तो ओबीसी नहीं जानते हैं। घोषित प्रधानमंत्री हाँ। जी जब मुख्यमंत्री बने तो अपने मोदी समाज को उन्होंने ओबीसी समाज में, वो पहले जनरल में आते थे। हाँ, और इनको प्रधानमंत्री इस बार बनना नहीं था, फिर भी जबरदस्ती बन गए। तो थू तो होनी ही थी। तो हो गई भैया। तो जनता आप देख रहे थे कि हम बात किए मायावती जी को लेकर, लेकिन मायावती जी थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किए। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे नहीं हम उनको तो 2014 से भूल गए, याद ही नहीं है। लेकिन कह रहे नाराज भी हैं, तो नाराज इसलिए हैं, लेकिन क्या हुआ, आते आते मान भी जाएंगे, कुछ मिल उल जाएगा तो मान जाएंगे। इधर आपको अनुमान लग गया ना? और इधर हमारे नेताजी गोले दिखवा देते हैं पिछवाड़े में सबके। कि ऐसा गोला दगाएंगे कि बीजेपी को सीधा घर पे उछलोगे गोला से और बीजेपी के कमल पे बटन दबा के चले आएंगे। ये उत्साह आप लोगों का बड़ा सलाम है सर, बीजेपी वालों का। भाई सलाम करने पड़ेगा आपको। हम लोग भारत गोला के दगाने वालों को सलाम तो करना ही भारतीय पड़ेगा। जनता पार्टी भारतीय की सुरक्षा गार्ड है। जन जन की सुरक्षा करती है। अगर एक कोई बम दगाया, पिछवाड़े दगा और डरे लोग, तो भारतीय जनता पार्टी उनको नष्ट नाबूद कर तभी देगी। इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद SIT जांच बैठती है, उसका कुछ पता ही नहीं चलता है। तो दर्शकों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।